यूपी की श्रावस्ती और डुमरियागंज लोकसभा सीट पर 25 मई को वोटिंग होगी। इससे पहले दोनों सीटों पर इंडिया अलायंस और बीजेपी के उम्मीदवार के दरमियान सख्त मुकाबला होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दोनों ही सीटों पर इंडिया अलायंस के बैनर तले समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है और यहां पर जात पात का सामाजिक समीकरण जो है वो बहुत बेहतर तरीके से बिठाने का काम किया है। जबकि बीजेपी के टिकट पर लड़ने वाले उम्मीदवार पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आदाब नाजरीन, मैं हूं निसार अहमद खान। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू। समाजवादी पार्टी ने श्रावस्ती से मौजूदा एमपी राम शिरोमणि वर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि डुमरियागंज से ब्राह्मण तबके का बड़ा चेहरा माने जाने वाले कुशल तिवारी को टिकट दिया है। बीजेपी ने श्रावस्ती से एमएलसी और यूपी के सीएम के बेहद करीबी साकेत मिश्रा को टिकट दिया है, जबकि डुमरियागंज से मौजूदा एमपी जगदंबिका पाल किस्मत आजमा रहे हैं। 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में माहौल काफी मुख्तलिफ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने दोनों सीटों पर जात पात पर मबनी कार्ड खेलकर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। बल्कि अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा की पोजीशन काफी मजबूत मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार साकेत मिश्रा को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बीएसपी के उम्मीदवार हाजी दद्दन खां भी अपने लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन वो मुकाबले में काफी पीछे नजर आ रहे हैं। राम शिरोमणि वर्मा का ताल्लुक यूपी के अंबेडकर नगर से है, लेकिन 2019 के लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने बीएसपी के टिकट पर कामयाबी हासिल की थी। तब वो बीएसपी और समाजवादी पार्टी अलायंस के मुश्तरका उम्मीदवार थे। राम शिरोमणि वर्मा ने बीजेपी के दद्दन मिश्रा को तकरीबन 5000 वोटों से हरा दिया था। राम शिरोमणि वर्मा अब लाल टोपी लगाकर साइकिल की सवारी कर रहे हैं और दोबारा पार्लियामेंट पहुंचना चाहते हैं। राम शिरोमणि वर्मा का ताल्लुक कुर्मी बिरादरी से है। उनकी बिरादरी के लोग इस बार उनके लिए तन मन धन के साथ लगे हुए हैं। दरअसल जब राम शिरोमणि वर्मा का टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया और उनकी जगह धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू सिंह, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनको उम्मीदवार बना दिया, तब से कुर्मी बिरादरी पूरी मजबूती के साथ उनके लिए फील्डिंग करने लगी। आखिरकार अखिलेश यादव ने अपना फैसला बदला और राम शिरोमणि वर्मा को ही दोबारा उम्मीदवार बना दिया और अब वो साइकिल के चुनाव निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब पूरी कुर्मी बिरादरी उनके साथ खड़ी हो गई है, जिसका फायदा ये हुआ कि वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। यादव बिरादरी की भी काफी हद तक वापसी होती हुई नजर आ रही है और वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के साथ नजर आ रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स या राय दहिंदगान की पूरी तरह से खामोश हैं, लेकिन उनका एकतरफा झुकाव इंडिया अलायंस की तरफ देखने को मिल रहा है। श्रावस्ती और बलरामपुर के तकरीबन तमाम मुस्लिम लीडरान भी उन्हें मुकम्मल तौर पर हिमायत दे रहे हैं। साबिक एमपी रिजवान जहीर, जो इस वक्त जेल में बंद हैं, उनसे लेकर तमाम मुस्लिम लीडरान की हिमायत राम शिरोमणि वर्मा को हासिल है। रिजवान जहीर तो जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी बेटी ज़ेबा रिजवान की पूरी टीम राम शिरोमणि वर्मा की हिमायत के लिए इंतखाबी तशहीर चला रही है। वहीं तुलसीपुर के साबिक एमएलए अब्दुल मशहूद खान भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद असलम रायनी, अब्दुल हई, नूरुल हसन खान, इमरान मुर्तज़ा, मोहम्मद आरिफ उर्फ हाजी पुत्तू के अलावा कांग्रेस के डॉक्टर इश्तियाक अहमद, अख्तर प्रधान, जावेद अशरफ और आरिफा बैकल उत्साही वगैरह भी राम शिरोमणि वर्मा को मजबूती फराहम कर रहे हैं। इन तमाम लीडरान के साथ आने की सूरत में मुस्लिम वोटों की तकसीम बिल्कुल ना होने का इम्कान है। खास बात यह है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू सिंह भी अब तक जो खामोश थे, उनकी खामोशी भी टूट गई है और कांग्रेस के जिला सदर अनुज सिंह मीडिया के सामने उनको लेकर आए और राम शिरोमणि वर्मा की हिमायत करते हुए नजर आए। हालांकि धीरू सिंह ने बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अनुज सिंह ने इस बात का पैगाम दिया कि अभी तक धीरू सिंह की ड्यूटी रायबरेली में राहुल गांधी की इंतखाबी तशहीर में लगी हुई थी और उसके बाद उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन अब वो समाजवादी और कांग्रेस के जो मुश्तरका उम्मीदवार राम शिरोमणि वर्मा हैं, उनके लिए वो पूरी तरह से मैदान में हैं और राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए इंडिया अलायंस की हिमायत कर रहे हैं।
वहीं दूसरी जानिब बीजेपी के उम्मीदवार साकेत मिश्रा भी पूरी तरह से मजबूत हैं। वो खुद तो तालीम याफ्ता हैं और वो काफ़ी अहम हैसियत और अपनी शनाख्त रखते हैं। वो पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी के काफ़ी करीब हैं। बीजेपी का अपना वोट बैंक है और उनके लिए पीएम मोदी, सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से लेकर अनुप्रिया पटेल तक ने वोट मांगा है और वो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। बीजेपी संगठन अपनी पूरी ताकत के साथ उन्हें इलेक्शन लड़ा रही है, लेकिन अंदरूनी तौर पर कुछ बगावत की बात भी सामने आ रही है, जिसका नुकसान उन्हें हो सकता है। कहा जाता है कि दद्दन मिश्रा, जो पिछले इलेक्शन में सिर्फ 5000 वोटों से हार गए थे, वो टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनको टिकट ना मिलने की वजह से मकामी लीडरान में थोड़ी सी नाराजगी की बात सामने आ रही है। हालांकि ये इसका कितना असर होगा, ये तो खैर वोटिंग के बाद और नताइज के बाद सामने आएगा, लेकिन बीजेपी की पूरी संगठन जो है वो मजबूती के साथ पीएम मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ रही है। हालांकि ये बात कही जा सकती है कि राम शिरोमणि वर्मा और साकेत मिश्रा में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। अब देखने की बात यह होगी कि बीएसपी उम्मीदवार हाजी दद्दन खां की कोशिश कितनी रंग लाती है, लेकिन अभी वो मुकाबले से पूरी तरह से बाहर नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात डुमरियागंज लोकसभा सीट की जाए तो वहां भी मुकाबला बीजेपी एमपी जगदंबिका पाल और समाजवादी पार्टी के भीषम शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी के दरमियान मुकाबला है। बीएसपी से मोहम्मद नदीम मिर्जा और चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी से चौधरी अमर सिंह भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। चौधरी अमर सिंह को इलाकाई होने की वजह से कुछ हिमायत जरूर मिल रही है, लेकिन यहां भी कुशल तिवारी की तरफ से आवाम का झुकाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। कुशल तिवारी के साथ ब्राह्मण तबका पूरी मजबूती के साथ लगा हुआ है, जबकि उनको मुस्लिम और यादव वोटरों का भी साथ मिल रहा है। जगदंबिका पाल के साथ भी कुछ यादव वोट जरूर हैं, क्योंकि हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले चिंकू यादव पूरी तरह से उनके लिए फील्डिंग कर रहे हैं। लेकिन जगदंबिका पाल 15 सालों से डुमरियागंज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 2009 के लोकसभा इलेक्शन में वो कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल करने में कामयाब हुए थे, जबकि 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के टिकट पर उन्होंने कामयाबी हासिल की थी और अब वो हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर मैदान में हैं। हालांकि वो हैट्रिक पहले लगा चुके हैं, लेकिन बीजेपी के टिकट पर भी वो हैट्रिक लगाना चाहते हैं और चौथी बार लगातार पार्लियामेंट में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल है वो भी देखने को मिल रहा है। उनके लिए भी पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के कुछ सीनियर लीडरान ने इंतखाबी तशहीर की है, बल्कि उन्होंने कई अहम और सरकर्दा लीडरान को मैदान में उतार दिया था। यहां भी कुशल तिवारी और जगदंबिका पाल एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि वहां की आवाम बदलाव चाहती है या फिर पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए जगदंबिका पाल का इंतखाब करती है। बहरहाल मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। श्रावस्ती और डुमरियागंज दोनों लोकसभा सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होने का इम्कान है और अगर जातीय समीकरण को देखा जाए तो फिर समाजवादी पार्टी के दोनों उम्मीदवार मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर पीएम मोदी के चेहरे को देखा जाए तो फिर बीजेपी के दोनों उम्मीदवार भी काफ़ी मजबूत हैं। इसलिए यही बात कही जा सकती है कि मुकाबला किसी के लिए भी आसान नहीं है, बल्कि मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा और हार जीत का फैसला भी काफ़ी कम वोटों से देखने को मिल सकता है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त।